Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are staying well. And in polynomial, very first chapter, that is about the polynomial, that has been clear to you. So next topic in the same polynomial, that is about find the solution of quadratic polynomial by completing a square or perfect square solution. By that method we have to complete the roots and zeros. So the examples are, very first, 3x square minus 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. बेटा कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड. बाय दैट मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स. इसके सॉल्यूशन से करेंगे. परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे है देखना. वेरी फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या चाहिए, जो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो स्क्वायर दिया हुआ है, जो डिग्री 2 है, जिस भी टर्म की डिग्री 2 है उसके अंदर कोफिशिएंट केवल 1 रहना चाहिए. उसके अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो. यहाँ पर देखो डिग्री 2 किसकी है? इसकी है. यही बात है. यहाँ पर डिग्री के अंदर कोफिशिएंट कितना है? 3 है. मैंने कहा कितना रहना चाहिए? ओनली एंड ओनली 1 रहना चाहिए. इट मीन्स डिवाइड polynomial on dividing polynomial by 3. Dividing polynomial by 3. Is it? We get, देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अगर पोलिनोमियल को कंप्लीट को LHS और RHS दोनों को अगर एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इससे उसके ऊपर जो रिजल्टेंट या जो वैल्यू है उससे उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा. आई बात सुन. इसका मतलब ये देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया. ये बात है. ठीक है. कितना आ गई इक्वेशन? कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, द रिजल्टेंट विल बी 0. आई बात सुन. 0 किसी नंबर से डिवाइड करें कितना आएगा? 0 आएगा. अब इसको कंप्लीट करना चेंज करते हैं. कैसे? अपनी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट थिंग मैंने कहा था कि जिस भी टर्म की डिग्री 2 है उसकी कोफिशिएंट है वो केवल 1 रहना चाहिए. इसका कोफिशिएंट 1 ही है. ठीक है. फर्स्ट थिंग सेम हो गई. अब आगे कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस 5/3x एज इट इज लिख दिया. जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है उसको इक्वल के अपोजिट साइड में कर देंगे. मतलब जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखेंगे. वेरिएबल टर्म एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म है ये 2/3. ठीक है. इसको अपन दूसरी साइड ले गए. विच मीन्स नाउ देखो बेटा बनता क्या है, ये माइनस का दिया हुआ है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा. a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा. विच मीन्स a स्क्वायर तो बन रहा है माइनस 2 मल्टीप्लाई a b होता है. 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू x है. b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? b की वैल्यू बेटा ऐसी पुट करना कि इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो. ये कितना 5/3 है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो. अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर 5/6 रख दूँ, मैं b की वैल्यू 5/6 रख दी तो कोई चेंज आ रहा है क्या? देखो 2 1 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 मल्टीप्लाई 5/6 आ गया. इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया. आई पास में. इन दिस वे वी हैव टू डू. बी की वैल्यू ऐसे रखनी है कि जो बीच में टर्म दी हुई है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, ये सेम टू सेम रहे. -2 इंटू ए की वैल्यू रख दी, फिर उसके बाद बी की वैल्यू पुट की है. ठीक है. प्लस क्या आता है? बी स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस बी स्क्वायर. देखो बीच की टर्म में तो अपने कुछ चेंज किया ही नहीं. बीच की टर्म तो एज इट इज़ है, ये बन रही है. इसमें एक्स्ट्रा अपने ये ऐड किया है तो उस साइड भी ये ऐड कर देंगे. 2/3 दिया हुआ माइनस का, उसमें एक्स्ट्रा जो है वो इस साइड भी ऐड कर दिया. अपने एक्स्ट्रा इस साइड ये ऐड किया था, इस साइड भी ऐड कर दिया. दोनों साइड अगर उसको ऐड कर रहे हैं इसका मतलब पोलिनोमियल के ऊपर कोई चेंज नहीं है. इज इट? सो नाउ ये क्या हो गया? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया. कैसे? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया -2/3 एज इट इज़ प्लस स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25.
एंड स्क्वायर ऑफ 6 विल बी 36। जो आपकी डाउट थी कि सर इंग्लिश में बोलते रहते हो, समझाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर हिंदी यूज़ में किया। इज इट? सो नाउ हियर द एलसीएम विल बी, एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम विल बी 36 विच मीन्स -2 विल मल्टीप्लाइड बाई, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 डिवाइड 36 दैट मीन्स 12 से, प्लस साइन एज इट इज़ 25 किससे मल्टीप्लाई होगा? 25 किससे? 36 डिवाइड बाई 36 कितना आएगा? 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। कितना बन गया? -24 प्लस 25 दैट मीन्स -24 प्लस 25 अपॉन 36 हो गया। -24 प्लस 25 कितना बन गया? 1 अपॉन 36 आ गया। ये बात है, इससे आगे पुट करेंगे। देखो x माइनस 5.6 x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज टू 1/36। यार है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, ऑन स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, मतलब दोनों साइड बोथ टर्म्स आर स्क्वायर रूटेड विच मीन्स स्क्वायर रूट x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, ये क्या होगा बेटा? ये देखना, प्लस माइनस साथ में आएगा, प्लस माइनस 1/36। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर डिग्री 2 है, इसका मतलब इससे स्क्वायर रूट लगाएंगे वो प्लस माइनस 2 में आएगा। अगर ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू √16 दिया हुआ है, तब तो इसका प्लस का 4 आ गया, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है विच मीन्स x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस की, कि डिग्री 2 है दैट मीन्स देयर विल 2 वैल्यूज, दैट इज वाई इट इज प्लस माइनस 4 इज काउंटेड। इज दैट क्लियर? सो नाउ ये कितना हो गया? x माइनस 5.6 हो गया। क्यों? स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। प्लस माइनस 1 का रूट कितना होगा? 1 ही होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 36। इज इट? इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट सोल्व करें। पहला है x माइनस 5.6 इक्वल्स टू ले लेंगे प्लस का 1/36 विच मीन्स x इक्वल्स टू 1/36 प्लस 5.6 हो जाएगा, माइनस का जैसा आएगा तो प्लस का, दैट मीन्स ये 36 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस 6 6 5 30, ये आ गया 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 31/36। इज इट? सेकेंड पार्ट क्या है? x माइनस 5.6 इक्वल्स कितना पुट करेंगे? प्लस का पुट कर लिया, माइनस का, दैट मीन्स माइनस 1/36 कितना आएगा? x इक्वल्स टू माइनस 1/36, ये माइनस किसका आएगा? प्लस का 5.6। इज इट? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 36 minus 1 as it is plus 30 which will equals to value of x will be 29/36। इज दैट क्लियर? चीज़ समझ में आई? कैसे स्क्वायर निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से अपन कैसे स्क्वायर के जीरो या सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, 1 और 2 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू। 7 पार्ट्स आर गिवन। कितने पार्ट हैं? 7 पार्ट हैं। 1 and 2/3। मिस्टेक कहाँ करें अपन? तो कहना कि इसमें मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले 3x² माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, माइनस 5/2/3 आ गया, x² माइनस 5/3x आ गया, प्लस 2/3 आ गया, x² माइनस 5x प्लस 2/3, ठीक है। ये माइनस को साइड चला गया, ये एज इट इज करेंगे, x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 5.6 करेंगे। 5.6 का मतलब कितना हो गया? ये आ रहा है 2 से डिवाइड हो गया, 5.3x बन रहा है, ठीक है। तो ये 5.6 का ऐड गया, इस साइड भी ऐड कर दिया। ये तो x माइनस 5.6 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2/3 प्लस 5.6, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा, 12 से माइनस 24 हो गया। ये 25 किससे से मल्टीप्लाई नहीं होगा? 1 से होगा,
कितना आ गया 1/36 आ गया। 1/36 का मतलब हो गया 1/6। अच्छा यहाँ पर कर दिया ना अपने, इसका रूट निकाला, ये कितना आ गया 1/6। 1/6 का मतलब ये 1/6 आएगा। 1/6 कितना बन गए 1 + 5/6 विच मीन्स 6/36 कितना आ गया 1/6 आ गया। ये 36 भी नहीं होगा, फिर 6 ही आएगा, 6 आएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रूट कितना है 36 रूट कितना होता है 6 होता है। आई बात में सेम हियर 1/6 माइनस 1/6 तो फिर +5 आ गया। 5 आ गया तो 4/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर है? ये जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, करेक्शन कर लेना। सेकंड यू हैव टू डू, थर्ड यू हैव टू डू, फोर्थ आई एम गोइंग टू टेल यू। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपके x² टर्म है उसके अंदर कोफिशिएंट केवल 1 रहना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो। विच मीन्स हियर द कोफिशिएंट इज 4, हियर द कोफिशिएंट इज 4, दैट मीन्स ऑन डिवाइडिंग होल पोलिनोमियल बाई 4 वी विल गेट 4x² + 4√3x + 3 is equals to 0 divided by 4 divided by 4 divided by 4 divided by 4. Is it 4 cancel out? Here it will be x², 4 cancel out, that means √3x + 3/4 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3/4। क्यों 0/4 तो 0 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x² आ रहा है माइनस ये प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब क्या होगा +2ab आएगा। 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a कितनी है x है, वैल्यू ऑफ b इस हिसाब से लेनी अपने को कि मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बने, तो √3/2 ले लेंगे b की वैल्यू। बन रहा है क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3x बन गया। ठीक है, विच मीन्स प्लस ये अलग से लेके आए हैं, मतलब √3/b ये वैल्यू है, √3/2 का होल स्क्वायर करें। कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होगा a² + b² + 2ab। ठीक है, या फिर a² + 2ab + b², एक ही बात है। a² + 2ab + b² इक्वल्स टू -3/4 दिया हुआ है। बेटा ये चीज़ अपने अलग से ऐड कर रहे हैं, ये इधर भी ऐड कर देंगे दोनों साइड। √3/2 का होल स्क्वायर, इज इट? सो दिस वन विल बी x + √3/2 होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना बन गया माइनस का 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 कितना बन गया 0। इज इट? ओके, सो क्या बन रहा है x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यही आ रहा है बेटा। इसका मतलब क्या बन जाएगा ये देखना, अगर स्क्वायर रूट लगा रहे हैं इसका मतलब x + √3/2 का 0 का रूट करेंगे और 0 का रूट कितना आएगा वो तो 0 ही आएगा। इट मीन्स x + √3/2 इक्वल्स टू 0, देन x विल इक्वल्स टू -√3/2 आ गया। ठीक है, दो रूट्स की बात करें दोनों सेम ही रहेंगे। अगर वैल्यू एक है मतलब दोनों ही सेम है, एक ही है दूसरा भी ये रहेगा -√3/2। आई बात सुन क्लियर है? ठीक है, अगर इसके रूट लगा रहे हैं इसको रूट इस साइड लगा लेंगे। इसको अगर समझना हो कि दोनों साइड कैसे आएगा, प्लस माइनस यहाँ लगा दिया, इसको चेंज करेंगे दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फिफ्थ और सिक्स्थ में इसमें एक फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ। सिक्स्थ यू हैव टू डू दैट मीन्स 2x² + x - 4
2x² + x - 4। सोल्व द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेटा इनको जैसे सोल्व करो उससे पहले अपने ये चेक कर लेना कि इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। वो तरीका क्या है, ये चीज़ें सब सोल्व करने से पहले चेक कर लेना इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बता रहा हूँ कि इनमें सॉल्यूशन है या नहीं है, वो तरीका क्या चेक करने का। इसको तो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, x² की जो भी वैल्यू दी है उसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो गया, x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस x/2 इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब बनाएंगे a² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b कहेंगे। b का मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x/2 बन रहा है प्लस b² होता है, दैट मीन्स 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। इस साइड ये अलग से ऐड किया है, इस साइड भी अलग से ऐड करेंगे। इन दिस वी हैव एडेड 1/4 होल स्क्वायर, सेम हियर वी विल ऐड 1/4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 1/4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/16 नीचे 1 लगा दिया। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना बन गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 32 प्लस 1 33। ये खुद सोल्व करना ना, 33। दैट मीन्स x प्लस 1/4 करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। बेटा देख लो तुम, है ना। ठीक है, इसके वाली कितनी आएगी, x प्लस 1/4, उस साइड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 का तो यही रहेगा। एंड 4 का कितना हो गया, 16 कितना हो गया 4। आई बस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कौन सी, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस का रूट 33/4। ठीक है, एक x प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 33/4। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये ले रहे हैं। देखो x इक्वल्स टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 माइनस 1/4 हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू रूट 33 माइनस 1 हो गया। किसी को डाउट, क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या है, x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 माइनस 1/4 बन रहा है। इसका मतलब माइनस का रूट 33 माइनस 1/4 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट 7। व्हाट इज गिवन, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। सबसे पहले वही चीज़ है, मैंने क्या कहा था कि ऐसा नंबर लेना है कि सबसे पहले x² टर्म देखेंगे। x² टर्म कौन सी है, ये है। ठीक है, इस टर्म को ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि केवल x² रह जाए, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो गया यहाँ पर, x² प्लस bx माइनस a² माइनस b²/4 इक्वल्स टू 0 हो गया। कोई डाउट है। अब देखना, इस टर्म को इस साइड ले लेंगे, बाकी ये साइड चली जाएगी a² माइनस b²/4 का। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ x², 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है, x है, मल्टीप्लाई बाई b करेंगे, b/2 करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच रहा है, bx बन रहा है। इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। इसका मतलब क्या हो गया, ये b/2 का होल स्क्वायर हो गया। कोई डाउट है। अगर इस साइड लगा रहे हैं, ये अलग साइड गए तो उस साइड भी अलग साइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स a² अपॉन 4 माइनस b² अपॉन 4
प्लस का b/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये इतना पार्ट है, ये अपने इसमें से लिया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया, a² माइनस b² से। ठीक है, क्या बन गई, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखना अब, a² माइनस b² प्लस b² हो जाएगा, b² एंड स्क्वायर 2 दैट विल बी 4, b² कैंसिल आउट, दैट मीन्स x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा a² की। क्लियर है? अब इसको आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखना x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज टू हो गया a/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? 2 क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, विच मीन्स a/2 का होल स्क्वायर हो गया। दोनों से स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। दैट मीन्स ये प्लस माइनस 7 आएगा, ये तो बच गया x प्लस b/2, ये आ गया प्लस माइनस a/2। वैल्यू ऑफ x विल बी a/2 प्लस का ले रहे हैं, ये प्लस के साइड आएगा तो माइनस का, दैट मीन्स a माइनस b/2 हो गया, a माइनस b/2 हो गया। सेम वे इफ़ यू आर गोइंग टू टेक x प्लस b/2 एज इट इज़, एक बार प्लस का ले लिया, अब किसका लेंगे, माइनस का, दैट इज इक्वल्स टू माइनस a/2। सो वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस a/2, ये प्लस b/2 दिया हुआ है, इफ़ यू ट्रांसपोज इट विल बी माइनस b/2, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू LCM विल बी 2 माइनस a माइनस b, दीज टू विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आई बात सुने, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट परफेक्ट स्क्वायर मेथड में? फिर मैंने क्या कहा था, कौन सी पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और कौन सी के नहीं होंगे। मतलब रियल अनरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे समझना, ये आपके चैप्टर पे है रियल नंबर और इमेजरी नंबर। रियल नंबर चैप्टर आपके, उसमें थोड़ा सा वो थोड़े हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, कभी ऐसा देखा क्या आपने, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -31, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के लिए देखिए, नहीं देखे ना। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना हो ये मैं लिखूँगा √31 मल्टीप्लाई बाई √-1। ठीक है, ये √31 ऐसा कैसा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 विल बी आयोटा, क्या होता है, आयोटा। आई बात समझे, आयोटा किसको रिप्रेजेंट होता है, आयोटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स इमेजरी नंबर को। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1 गया हुआ है, अगर ऐसे कहीं वैल्यू आ रही है कि -√31 ऐसे को वैल्यू आ रही है, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजरी रूट्स होंगे, और इमेजरी रूट्स का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स। इज इट सो? सेम बेसिस नेक्स्ट पार्ट दैट इज इक्वेशन इज गिवन ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x and c is constant. Is it? In very first basic video we have covered that these are used in Sridharacharya formula, and what is the Sridharacharya formula? That is -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, विच मीन्स, अब देखो यहाँ पर रियल अनरियल का मतलब कहाँ आ रहा है, रूट के अंदर एक ये ही नंबर दिया हुआ है, रूट में ये इतनी इतनी बात है, यही बात है। अपन बोलते हैं d को भी डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जो इस रूट के अंदर टर्म्स है उसको अपन डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब रूट नेगेटिव होगा। अब मान लो -2 आया तो मतलब रूट -2 होगा। और मैंने क्या कहा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स दैट विल बी इमेजरी नंबर। सो ऑल दीज इमेजरी नंबर्स, रियल रूट, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स इमेजरी नंबर, दैट विल बी बेस्ड ऑन
डिस्क्रिमिनेट, ये सब किसके ऊपर बेस करेंगे? डिस्क्रिमिनेट के ऊपर। कैसे देखना, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन तो ये है, या तो ये 0 से बड़ा होगा या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये कंडीशन या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से छोटा होगा। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट्स होंगे, इसका मतलब रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स हैं कौन कौन से होंगे? यूनिक होंगे क्या? मतलब इक्वल होंगे? नहीं, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया? डिफरेंट बोल सकते हैं, अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 इक्वल है, इसके अंदर भी रियल रूट होंगे। बेटा रियल रूट क्या होंगे? रूट के अंदर वैल्यू ये तो 0 से बड़ी आएगी, 0 से बड़ी मतलब क्या होगा? रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ बात करूँ रूट के अंदर 0 आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स रियल रूट विल बी देयर एंड रूट्स रियल होंगे, विथ दैट रूट्स विल बी इक्वल। बेटा इक्वल होंगे, रूट जो आएंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन दिस केस ये क्या कह रहा है? 20 का माइनस 4ac क्या है? 0 से छोटा है। इफ़ इट इज़ लेस देन 0 दैट मीन्स दैट विल बी नेगेटिव में आएगा, ये नंबर नेगेटिव में आएगा, तो अपन बोल सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, रियल नहीं होंगे, उसका मतलब कौन से होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कर रहे हैं अपन। और ये एक बार आप स्टडी करना। इक्वेशन इज गिवन लाइक 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पर देखना ये क्या है? a है, ये इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, मतलब मल्टीप्लाई में एक लगा सकते हैं। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? b, ये c की। मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, b की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है? 4, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1 माइनस 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ये कितना आ गया? माइनस 31 आ गया। जो आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर 6th क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही है, माइनस का 31 आ रहा है, मतलब ये क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स हो गए। क्लियर है? ऐसे चेक करेंगे इनको। ऐसे चेक करने के बाद में अगर ये अप्लीकेबल है, फिर सीरीज आधारित फॉर्मूले से अपन रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अप टू दैट टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।